हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया एजुकेटर में। तो आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे सोवियत मीडिया थ्योरी को। नॉर्मेटिव थ्योरी में हम लोग इससे पहले तीन थ्योरीज को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो कम्युनिकेशन थ्योरीज की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। सोवियत मीडिया थ्योरी। आफ्टर द 1917 रिवॉल्यूशन, द सोवियत यूनियन वाज रीस्ट्रक्चर्ड with a new political system which is based on Marxist-Leninist principles। तो होता क्या है, 1917 की क्रांति से पहले रशिया पहले विश्व युद्ध में लड़ने का फैसला करता है। तो उसके इस डिसीजन की वजह से देश में आर्थिक मंदी आ जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, उनकी आमदनी कम होने लगती है, जो खाने पीने की चीजें हैं उनके दाम बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो सरकार के इन डिसीजन की वजह से जनता पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ा, उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से जनता सरकार के खिलाफ होने लगी और उन्होंने 1917 में सरकार के खिलाफ एक विद्रोह स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहां की जो मोनार्की की सरकार थी वो गिर गई और एक नई सरकार बनी कम्युनिस्ट पार्टी की, जो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट के सिद्धांतों पर चलती है। ठीक है, तो जब कम्युनिस्ट पार्टी की नई सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया, देश में जितनी भी संस्थान थे या जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उन सब का नेशनलाइजेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया, राष्ट्रीयकरण करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। चाहे वो फिर एग्री से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हो, चाहे फिर वो एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हो, चाहे फिर वो फाइनेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हो। तो जितने भी संस्थान देश में उस समय काम कर रहे थे उन सभी का राष्ट्रीयकरण करके उनको टेक ओवर कर लिया, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके साथ ही देश में जो मीडिया था, जो कम्युनिकेशन चैनल थे, उनको भी कम्युनिस्ट पार्टी ने टेक ओवर कर लिया और वहीं से ये थ्योरी बनती है सोवियत मीडिया थ्योरी। ठीक है, अभी तक क्या हुआ है कि पहले विश्व युद्ध में रसिया जाता है, जिसकी वजह से देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, जिसकी वजह से जनता को बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं और जनता सरकार के खिलाफ एक क्रांति करती है। और उस क्रांति की वजह से वहां की जो मोनार्की चल रही थी या जो उससे पहले सरकार चल रही थी वो गिर जाती है और एक नई सरकार बनती है कम्युनिस्ट पार्टी की। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, देश में जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उन सबका नेशनलाइजेशन करके, उन सबका राष्ट्रीयकरण करके वो अपने कंट्रोल में कर लेती है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन चैनल और मीडिया को भी कम्युनिस्ट पार्टी अपने कंट्रोल में कर लेती है और वहां से डेवलप होती है सोवियत मीडिया थ्योरी। द न्यूली फॉर्म्ड कम्युनिस्ट पार्टी बाय लेनिन showed much interest in the media which subs to the working class in the country and their welfare। कम्युनिस्ट पार्टी मीडिया को तो अपने कंट्रोल में कर लेती है, लेकिन वो ऐसा मानती है कि जो मीडिया है देश की वर्किंग क्लास के लिए काम करे और उनके वेलफेयर के लिए काम करे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ऑथोरिटेरियन थ्योरी। ठीक है, वहां भी जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है वो मीडिया को कंट्रोल करता है, और सोवियत मीडिया थ्योरी में भी जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो मीडिया को कंट्रोल करती है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, तो उसमें एक मेन डिफरेंस है, जो ऑथोरिटेरियन थ्योरी है उसमें आप गवर्नमेंट को, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन सोवियत मीडिया थ्योरी में क्या है कि पब्लिक क्रिटिसाइज कर सकती है। ठीक है, वो अगर कंट्री के वेलफेयर में है, वो पब्लिक के वेलफेयर में है, वो लेबर क्लास के वेलफेयर में है, अगर वो वर्किंग क्लास के वेलफेयर में है तो आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो। लेकिन ऑथोरिटेरियन जो थ्योरी है उसमें आप सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसके किसी काम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है जो आप लोगों को याद रखना है। सोवियत मीडिया थ्योरी और ऑथोरिटेरियन थ्योरी का जो नेचर है वो सेम है कि दोनों ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वहां क्रिटिसिज्म की परमिशन नहीं है। लेकिन सोवियत मीडिया थ्योरी में आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर वो कंट्री वर्किंग क्लास, लेबर क्लास के वेलफेयर में हो। ठीक है, तो इस डिफरेंस को आप लोग याद रखिएगा। द सोवियत थ्योरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, स्टालिनिस्ट थॉट्स इज कॉल्ड सोवियत मीडिया थ्योरी, इज आल्सो नोन एज कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि इसको सोवियत मीडिया थ्योरी के साथ साथ कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी भी कहते हैं। और किसके थॉट से ओरिजिनेट हुई है, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट और स्टालिनिस्ट। ठीक है, the same theory was developed and followed by Adolf Hitler Nazi in Germany and Benito Mussolini in Italy।
तो हिटलर ने जर्मनी में और मुसोलिनी ने इटली में इसी तरह की थ्योरी डेवलप की। ठीक है, थ्योरी सेज द स्टेट और द लीडर ऑफ द नेशन हैज एब्सोल्यूट पावर टू कंट्रोल एनी मीडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। तो थ्योरी क्या कहती है, जो भी स्टेट है, जो भी लीडर है उस कंट्री का, उसके पास एक एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए जो मीडिया को कंट्रोल करे, लेकिन कंट्रोल करने के साथ साथ और क्या कह रहे हैं ये, कि जो पब्लिक को बेनिफिट करे। ठीक है, सरकार को बेनिफिट नहीं करे, पब्लिक को बेनिफिट करे। क्योंकि कम्युनिस्ट जो पार्टी है, जिसको लेफ्ट भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा लेफ्ट और राइट पार्टी, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो लेफ्टिस्ट है, यानी लोगों को लेके, वर्कर्स को लेके, लेबर्स को लेके उनका इंक्लिनेशन इन लोगों की तरफ है। ठीक है, इनका झुकाव लेबर, वर्कर्स और पब्लिक की तरफ होता है। तो थ्योरी यही कह रही है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे लीडर हो, उसके पास एक एब्सोल्यूट पावर रहती है जो मीडिया को कंट्रोल करती है, लेकिन लोगों के बेनिफिट के लिए कंट्रोल करती है। ठीक है, खुद के बेनिफिट के लिए नहीं। दे पुट एन एंड टू द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रेस एंड अदर मीडिया। जो स्टेट है वो प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर देती है किसी भी प्रेस की और किसी भी मीडिया की, यानी जितने भी कम्युनिकेशन चैनल हैं, जितने भी कम्युनिकेशन टूल हैं, उन सब की जो प्राइवेट ओनरशिप है वो खत्म कर दी जाती है। लेकिन ऑथोरिटेरियन थ्योरी में क्या है, वो प्राइवेट ओनरशिप खत्म नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं सेंसरशिप के थ्रू, लाइसेंस सिस्टम के थ्रू। लेकिन यहाँ क्या है, इन्होंने प्राइवेट ओनरशिप ही खत्म कर दी है कि जो भी मीडिया होगा वो सरकारी मीडिया होगा, स्टेट का होगा। ठीक है, द गवर्नमेंट मीडिया प्रोवाइड पॉजिटिव थॉट्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग socialized society as well as providing information, education, entertainment, motivation and mobilization। तो जो भी गवर्नमेंट मीडिया होगी उसका मेन काम ये होगा कि एक सोशलाइज्ड सोसाइटी डेवलप की जाए, जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई क्लास डिफरेंस ना हो, कोई अपर क्लास नहीं हो, कोई मिडिल क्लास नहीं हो, कोई लेबर क्लास नहीं हो, कोई लोअर क्लास नहीं हो। उस तरह की सोसाइटी ये लोग बनाना चाहते हैं थ्रू गवर्नमेंट मीडिया। इसके साथ साथ जो सरकारी मीडिया है वो लोगों को क्या करेगी, इन्फॉर्म भी करेगी, एजुकेट भी करेगी, एंटरटेन भी करेगी, लोगों को मोटिवेट भी करेगी। ठीक है, और मोबिलाइज भी करेगी। द थ्योरी डिस्क्राइब्स द होल पर्पज ऑफ द मास मीडिया एज टू एजुकेट द ग्रेटर मासेस ऑफ वर्किंग क्लास और वर्कर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मास मीडिया का मेन पर्पज ये होना चाहिए है कि वो वर्किंग क्लास को, जो लेबर क्लास है, उनको एजुकेट कर सकें, उनको इन्फॉर्म कर सकें। क्यों कि वर्किंग क्लास और लेबर क्लास ही ऐसी होती है जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, इंफॉर्मेशन की कमी होती है, एजुकेशन की कमी होती है। तो जो भी देश में मीडिया है, जो भी सरकारी मीडिया है, उनका मेन एम ये होना चाहिए कि हमारी जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, उसको किस तरीके से इन्फॉर्म किया जाए, उसको किस तरीके से एजुकेट किया जाए, जिससे वो अपने आप को बेहतर बना पाए और आगे बढ़ पाए। ठीक है, द वर्किंग क्लास वॉज इनकरेज टू गिव फीडबैक। मीडिया में जो भी कंटेंट दिखाया जा रहा है, जो भी कंटेंट पब्लिश किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग वर्किंग क्लास को इनकरेज किया गया कि आप फीडबैक दो। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तब बताओ, अगर आपको कोई चीज खराब लग रही है तभी भी आप हमको फीडबैक दीजिए, जिससे हम अपने कंटेंट में चेंज कर पाए। ठीक है, टू प्रमोट गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स, बट द मीडिया कैन क्रिटिसाइज द पॉलिसीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। मीडिया का काम ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, उनको प्रमोट करे, उनके बारे में लोगों को बताए। साथ ही मीडिया इन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी कर सकती है, लेकिन वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो अपने किसी मोटिव के लिए उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने किसी बेनिफिट के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं मीडिया का, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, लेबर क्लास के इंटरेस्ट में होना चाहिए, वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट टू सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन अगेंस्ट कैपिटलिज्म। आप लोगों को पता ही है जो मार्क्सिस्ट है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ काम करता है, और वहीं से ये कम्युनिस्ट पार्टी इवॉल्व हुई है। तो उनकी अप्रोच ये है कि एक सामाजिक क्रांति की जाए। ठीक है, किसके खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ। तो मीडिया को ऐसी क्रांति को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी अगर देश में सामाजिक क्रांति होती है पैसे वालों के खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ, तो मीडिया को उसमें आगे आकर जनता का सपोर्ट करना चाहिए टू प्रमोट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। और क्या है कि मीडिया अपने माध्यम से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये लोग
क्लासलेस स्टेट बनाना चाहते हैं कि जहां कोई डिफरेंस ना हो, कोई एलिट्स ना हो, कोई मिडिल क्लास ना हो, कोई अपर क्लास ना हो, कोई लेबर क्लास ना हो, कोई वर्किंग क्लास ना हो। तो ये क्या चाहते हैं कि स्टेट में सभी मिलजुल कर रहें और सिर्फ एक ही क्लास हो, ठीक है, उसमें कोई ऊपर नहीं हो, उसमें कोई नीचे नहीं हो, कोई बीच में नहीं हो। तो ये क्या चाहते हैं, स्टेटलेस सिस्टम चाहते हैं, ठीक है। और क्या है कि जितने भी रिसोर्सेस हैं कंट्री में, उन सब पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए और गवर्नमेंट नीड के बेसिस पर, नीड के बेसिस पर लोगों को वो रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट कि कंट्री में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उन सबका कंट्रोल सरकार के हाथ में होना चाहिए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी सरकार के हाथों में होना चाहिए। और जिसको जितनी नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी सरकार। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये कहती है, एक तो ये है कि क्लासलेस सिस्टम ये लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है, और नीड के बेसिस पर ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या है कि जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका कंट्रोल सरकार और स्टेट के करेगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टेट करेगी नीड के बेसिस पर। और ये क्या बनाएगी, क्लासलेस स्टेट या क्लासलेस सिस्टम को, ठीक है। अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।